Students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about reaching the age of adolescence, किशोरावस्था की ओर. Exercise, question answer. Question first. What is the term used for secretions of endocrine glands responsible for changes taking place in the body? तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके सीक्रेशंस को क्या बोलते हैं? हियर आंसर हार्मोन्स. आंसर हार्मोन्स. क्वेश्चन 2. डिफाइन एडोलेसेंस. एडोलेसेंस क्या है? डिफाइन करना है. एडोलेसेंस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द body undergoes changes leading to responsible maturity is called adolescence. जीवन का वह पीरियड जिसमें बॉडी जो है उसमें बहुत सारी चेंज होती हैं एंड लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस. क्वेश्चन 3. व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? एक्सप्लेन. आंसर मेंस्ट्रुएशन. In female, when the uterus receives the egg and it is fertilized, pregnancy occurs. फीमेल में जब यूटेरस एग रिसीव करता है, फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको प्रेगनेंसी कहा जाता है. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अंडरस्टैंड, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, द रिलीज्ड एग एंड थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस along with its blood vessels are shed off. This causes bleeding in women which is called menstruation. जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अनफर्टिलाइज्ड एग और थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस along with its blood vessels, तो ब्लड वेसल्स के साथ में और ये सब सेड ऑफ होता है. दिस काजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. इसे मासिक धर्म भी कहते हैं. क्या कहते हैं? मासिक धर्म. क्वेश्चन 4. लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट पवर्टी. पवर्टी यौवनारंभ, यौवनावस्था, इस पर क्या क्या बॉडी में चेंज होते हैं इसकी लिस्ट बनाइए. आंसर The changes in the body at puberty are. चेंजेस क्या क्या होते हैं जो निम्नलिखित हैं. नंबर 1, सडन इंक्रीज इन हाइट. तो इससे पवर्टी के समय में हाइट, बॉडी हाइट बढ़ती है. चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में भी चेंज होता है. इन बॉयज सोल्जर्स जनरली ब्रॉडन, वेयर एज इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर. comes wider. Question 4.3. The voice of boys की आवाज़ becomes hoarse, भारी हो जाती है, कर्कश हो जाती है. And that is girls become shrill, और गर्ल्स की आवाज़ जो है वो श्रिल हो जाती है, मधुर हो जाती है. Point 4. The secretion of sweet glands and सेबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेस. देखिए इसमें स्वीट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स, इनको सीक्रेशन बढ़ जाता है. इससे तुमने देखा होगा बहुत सी मतलब जो है पिंपल्स निकल आते हैं, वो ऑयल ग्लैंड्स के कारण ही होता है. फेस पर पिंपल्स निकल आना ये किसके कारण है? सेबेशियस ग्लैंड, जिसे ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं. पॉइंट 5. हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. तो इसमें हेयर ग्रोइंग हो जाती है, जैसे कि बॉयज़ में माउथ शेक वगैरह ये जो है निकल आना. 6 पॉइंट. बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. बॉयज़ और गर्ल्स जो है इसमें मेचोरिटी हो जाती है और वो रिप्रोडक्शन के योग्य हो जाती है. 7. इन गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट. तो इस अवस्था में जो है गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, जिससे मासिक धर्म कहते हैं. 8 point. Different types of hormones start
to release in initiating reproductive function। और इस स्टेज पर और से हार्मोन्स जो है वो रिलीज होने लगते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन में उसको प्रारंभ कर देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं। क्वेश्चन 5, प्रिपेयर ए टेबल हैविंग 2 columns depicting names of endocrine glands and hormones secreted by them। अब यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनके नाम लिखने हैं और उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, सीक्रेट होता है, उसको लिखना है। देखिए यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। नंबर 1 पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, और भी हार्मोन्स हैं लेकिन यहाँ पर जो है ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये कई हार्मोन स्रावित करती है और दूसरी जो ग्लैंड्स हैं उनके सीक्रेशन को कंट्रोल करती है। थायराइड ग्लैंड्स हार्मोन थायरोक्सिन, पैंक्रियाज हार्मोन इंसुलिन, एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन एड्रिनेलिन, ओवरीज हार्मोन एस्ट्रोजन, टेस्टिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन 6, व्हाट आर द सेक्स हार्मोन, व्हाई आर दे नेम्ड सो, स्टेट देयर function। Understand the hormones which help and control the function of secondary sexual characters are called sex hormones। वो हार्मोन्स जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं उनको सेक्स हार्मोन कहते हैं। दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज। इनका नाम भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, इट इज सीक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड आल्सो कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस द्वारा सीक्रेट होता है। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज। तो ये स्पर्म का प्रोडक्शन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इनको कंट्रोल करते हैं बॉयज़ में, जैसे कि फेशियल हेयर्स, माउस्टेक, बियर्ड, बॉयज एट्सेट्रा। फंक्शंस ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, इट इज सीक्रेटेड बाय ओवरीज, ये जो है ओवरीज द्वारा स्रावित होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एस्ट्रोजन, इसको एस्ट्रोजन कहते हैं, एस्ट्रोजन। It helps in production of ova, breast development and secondary sexual characters like mammary glands and uterine growth। इस प्रकार से ये जो है फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड मेमरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट, यूटेराइन ग्रोथ एटसेट्रा इसमें जो है वर्क करता है। क्वेश्चन 7, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Adolescents should be careful about when they eat because proper diet develops their brains। Proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body। Adolescents feel hungry all the time। Taste buds are well developed इन टीनेजर्स। तो यहाँ पर ये जो 4 आंसर दिए हुए हैं और इनमें से एक आंसर जो है सिलेक्ट करना है कि एडोलेसेंट जो है किशोर, उनको जो है अधिक ईटिंग या डाइट की ज़रूरत पड़ती है, केयरफुल उनको रहना चाहिए। क्यों? तो इसका आंसर है प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। तो आंसर सेकेंड, इसका जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी, इन देयर बॉडी। इसी का बी आंसर देखिए, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट व्हेन देयर, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट व्हेन देयर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, breast start developing, body weight increases, height increases। तो here answer first, menstruation start।
मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसी समय जो है रिप्रोडक्टिव एज वुमेन में स्टार्ट हो जाती है, कैपेबल हो जाती है। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन सी है द राइट मील फॉर एडोलेसेंट्स कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए इसमें चिप्स, नूडल्स, कोक, चपाती, दाल, वेजिटेबल, राइस, नूडल्स, बर्गर, वेजिटेबल, कटलेट्स, चिप्स एंड लेमन ड्रिंक। तो इसमें देखिए आंसर कौन सा है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, चपाती, दाल, वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर जो है जो ग्रुप दिया हुआ है उसमें सेकंड आंसर है इसका चपाती, दाल, वेजिटेबल्स। इससे जो है प्रोटीन वगैरह उनको मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है तो इसमें ये क्या है, चपाती, दाल, वेजिटेबल्स। क्वेश्चन 8 राइट नोट्स ऑन एडम्स एप्पल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी। तो पहला आंसर इसका एडम्स एप्पल। व्हाट इज एडम्स एप्पल? द ग्रोइंग बॉयज बॉक्स इन बॉयज दैट कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो इसमें जो है लैरिंक्स होता है वहीं पर एक प्रोट्रूडिंग पार्ट क्या है, एडम्स एप्पल। उसी उभरे हुए भाग को, गर्दन में जो उभरा हुआ भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अंडरस्टैंड। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है ये? फीचर्स लाइक फेशियल हेयर, माउथ शेप एंड बियर्ड इन बॉयज। कौन कौन से कैरेक्टर? बियर्ड, माउथ शेप इन बॉयज एंड ब्रीस्ट डेवलपमेंट in girls are called secondary sexual characters. Secondary sexual characters help to distinguish male from the female. तो secondary sexual character वे characters हैं जिससे हम जो है मेल और फीमेल को बता सकते हैं, उनका डिस्टिंग अंतर बता सकते हैं, मेल एंड उनको अच्छी प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी। द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इसमें लिंग निर्धारण जो है वो सेक्स क्रोमोसोम द्वारा किया जाता है। एन अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज एक्स क्रोमोसोम। देखिए जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसमें हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होता है। स्पर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स। स्पर्म दो प्रकार के होती हैं। वन टाइप कंसिस्ट एक्स क्रोमोसोम्स एंड सेकेंड टाइप कंसिस्ट वाई क्रोमोसोम्स। इफ स्पर्म कंट्रीब्यूट्स ए वाई क्रोमोसोम टू द एग एट फर्टिलाइजेशन द जाइगोट वुड डेवलप इनटू मेल चाइल्ड। यदि स्पर्म जो है वाई क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म एग से फर्टिलाइज करता है, एग से फर्टिलाइजेशन करता है, तो जाइगोट जो डेवलप होगा वह क्या होगा, मेल चाइल्ड होगा। एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई तो मेल चाइल्ड होगा। इफ ए स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज द एग द जाइगोट वुड डेवलप इनटू ए फीमेल चाइल्ड गर्ल। तो उसमें क्या होगा, जाइगोट में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हो जाएंगे तो फीमेल चाइल्ड होगा। देखिए इसमें इस पर एग, स्पर्म देखिए दो प्रकार के एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम है। एग में एक्स क्रोमोसोम ही है। अभी एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स से फर्टिलाइज करता है तो गर्ल होता है, एक्स एक्स गर्ल। और वाई क्रोमोसोम्स तो क्या होगा, एक्स वाई बॉय। अंडरस्टैंड, एक्स वाई बॉय है ये यहाँ पर एक्स वाई, और ये जो है एक्स एक्स, एक्स एक्स तो गर्ल क्रोमोसोम। क्वेश्चन 9 बर्ड गेम। क्वेश्चन 9 बर्ड गेम। यूज द क्लूज टू वर्क आउट द बर्ड्स अक्रॉस प्रोट्रूडिंग बॉयज बॉक्स इन बॉयज। क्या होता है ये, प्रोट्रूडिंग बॉयज बॉक्स इन बॉयज। ग्लैंड्स विदाउट डक्ट, इनको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अटैच्ड टू ब्रेन एंड सीक्रेशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियाटिक हार्मोन, फीमेल हार्मोन। तो इसको जो है एक्रोस में फिलअप करना है। डाउन में
मेल हार्मोन, एंड सेकेंड इसमें सीक्रेट्स ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है। अनदर टर्म फॉर टीनेजर्स, टीनेज के लिए दूसरा वर्ड क्या है। हार्मोन रीचेस हियर थ्रू ब्लड स्ट्रीम, तो ब्लड स्ट्रीम द्वारा हार्मोन वहाँ पहुँचते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं। वॉइस बॉक्स का क्या है दूसरा नाम। टर्म फॉर चेंज एडोलेसेंस, टर्म फॉर चेंज एडोलेसेंस, चेंजेस एडोलेसेंस, कुशावस्था में जो चेंजेस होते हैं उसको क्या नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो है तुमको पढ़ना है एक्रॉस में और डाउन में। देखिए एक्रॉस में तीसरे नंबर भरेंगे एडम्स एप्पल, एंड फोर्थ में एंड्रोक्राइन, 7 में पिट्यूटरी, 8 हार्मोन, एंड 9 इंसुलिन, 10 एस्ट्रोजन। इसी प्रकार से डाउन जो बॉक्सेस हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन, थायराइड, एडोलेसेंस, टारगेट साइट, लैरिंक्स एंड पबर्टी। इस प्रकार से जो है बॉक्सेस बना करके देखिए इस प्रकार से इसमें ये बॉक्स बना लेंगे और इनको भरेंगे। जैसे सेकंड में थायराइड है, THYROID, और इसमें थर्ड में एडम्स एप्पल, थर्ड में एडम्स एप्पल, और ये 1 में जो है वो टेस्टोस्टेरोन। इसी प्रकार से इसमें 4th में एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, 6 में लैरिंक्स, 8th में हार्मोन्स, और 9 में ये इंसुलिन, एस्ट्रोजन, पिट्यूटरी एंड पबर्टी, और 7 में ये इस प्रकार से जो है फिलअप कर लेंगे। इस प्रकार से जो है अच्छी प्रकार से भर लेंगे, ये बना लेंगे इसको। और जो पॉइंट वाइज इसको जैसे एडम्स एप्पल है ये 3 पर, डाउन में एडोलेसेंस है, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, इस प्रकार से बॉक्स बना करके ये वर्ड गेम है और इसको जो है फिलअप कर लेंगे। Question 10. The table below shows the data on likely heights of boys and girls as they grow in age. Draw graphs showing height and age for both boys and girls on the same graph paper. The same graph paper. What conclusions can be drawn from the graphs? इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन होता है देखेंगे। इसमें एज दी हुई है और हाइट, बॉयज़ एंड गर्ल्स। 0 एज पर 53 बॉयज़, ये सेंटीमीटर्स में, 53 गर्ल्स। 4 एज पर 96 एंड 92, यहाँ पर जो है बॉयज़ की ग्रोथ हो गई और गर्ल्स की 92। एंड 8 पे 114 114 और 110, तो इसमें बॉयज़ की ग्रोथ जो है अधिक हो रही है। 12 ईयर्स में 129 133 एंड 133, यहाँ पर जो गर्ल्स की ग्रोथ अधिक हो गई। 16 ईयर्स में 150 सेम है, एंड 20 ईयर्स में 173 165, इसमें जो है बॉयज़ की ग्रोथ जो है अधिक हो रही है, 173 सेंटीमीटर, गर्ल्स में 165 सेंटीमीटर। देखेंगे इसमें ग्राफ दिया हुआ है, ये हाइट दी हुई सेंटीमीटर में और ये एज ईयर्स में, ठीक। 4 पर किस प्रकार से ये ग्राफ दिखाया गया है उसी के अनुसार इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो है ग्रोथ पहले बॉयज़ की अधिक होती है, फिर सेम हो जाती है, और आखिर में जो है बॉयज़ की ग्रोथ से गर्ल्स की ग्रोथ अधिक हो जाती है। यहाँ पर गर्ल्स ग्रीन कलर जो है वो गर्ल्स का है, तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो 12 ईयर्स में गर्ल्स में ग्रोथ अधिक है। उसके बाद फिर जो है ये 150 16 ईयर्स में सेम है। उसके बाद बॉयज़ में ग्रोथ जो है वो अधिक हो जाती है, बॉयज़ में ग्रोथ अधिक हो जाती है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला देखेंगे। फ्रॉम द एबव ग्राफ वी कंक्लूड दैट इनिशियली बॉयज़
boys grows faster than girls from 0 to 8 years. 0 से लेकर 8 ईयर्स जो है बॉयज़ फास्टर ग्रोथ करते हैं. एंड गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ फ्रॉम 8 to 16 ईयर्स. But both reach their maximum height at the age of 20. Here boys show greater increase in height than girls. तो अच्छी प्रकार से माइंड को फोकस करके स्टडी करिए और कम समय में ही अधिक सफलता प्राप्त करिए. अधिक लर्निंग हो कम समय में ही. यदि चैनल ये अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर. बेस्ट ऑफ लक.